हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपना टारगेट है गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना, जो स्पेशली एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो अपन गाइज सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर अपन 15 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। 15 क्वेश्चंस अपन कवर कर चुके हैं गाइज। ये था अपना लास्ट 15 नंबर का क्वेश्चन था गाइज। ओके गाइज, 15 नंबर का क्वेश्चन ये था। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो 16वां क्वेश्चन क्या है गाइज, वो अपन देख लेते हैं। यहाँ पे 16वां क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं। अपने जो क्वेश्चंस हैं तो गाइज वो क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, स्पेशली अपने रेलवे एग्जाम में एनटीपीसी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है और राजस्थान स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलो अपन शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक के आज अपन क्वेश्चंस करने वाले। फिर से 15 क्वेश्चंस अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले गाइज। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। ओके गाइज, तो आज का देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, दी गई संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। गाइज आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ता हुआ क्रम अपने को रखना है। सिंपल सी बात है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने को रखना है। तो गाइज मेरे पास 4 संख्या दे रखी है, मैं चारों संख्या को लिख लेता हूँ एक बार। जो भी मेरे को दे रखी है XYZ कोई भी, जैसे कि मैं ए ऑप्शन को रख लेता हूँ। तो गाइज मैंने इसको रख लिया 1/3। दूसरी संख्या होगी मेरे पास में 4/15। तीसरी संख्या मेरे पास में 0.33। अब गाइस सिंपल सा मैं इसमें भाग दे लेता हूँ। एक में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो मेरे को पता है कि 0.333 ये चलती ही रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। अगर मैं 4 में 15 का भाग देता हूँ तो मैं इसको कर लेता हूँ 40/15 कर लेता हूँ। ओके गाइज, ऊपर नीचे में 15-15 ये कर लेता हूँ। अब गाइज एक बार मेरे 40 में 15 का भाग दे लेता हूँ। 40 में 15 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा, देखिएगा। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये अपन सिंपल सा भाग दे लेते हैं। 40 में 15 का भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा गाइज, तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं दे रहा हूँ इसमें तो 0 पॉइंट्स में आएगा, क्योंकि 4 छोटा है तो डायरेक्टली मैं इसी में दे लेता हूँ 0.40 हो गया, यानी 15×3 = 45। 3 तो ज़्यादा हो गया, 15×2 = 30। मैं इसको सोल्व क्यों करूँ, मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ एक बार। चलो मैं सोल्व कर लेता हूँ। 4 में 15 का भाग देना है तो 15×2 = 30। बच गए मेरे पास में 10 बचेंगे। 15 5 75, 15 6 90, 0.26 इतना ही सोल्व कर लेता हूँ। अब गाइज ये मेरे को दे रखा है 0.33। इसको मेरे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब गाइज मेरे पास में 3 संख्या है तो सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी होगी 1 नंबर पे 0.26। अब गाइज इनमें से देखिएगा सबसे छोटी कौन सी बनेगी, ये छोटी बनेगी या ये छोटी बनेगी। तो गाइज हमें पता है 0.33 है और ये आगे बढ़ती जा रही है, यानी ये संख्या छोटी है और ये संख्या आपकी बड़ी है। तो गाइज असेंडिंग ऑर्डर में पहले अपन इसको रख देते हैं 4/15। उसके बाद में अपना हो जाएगा, ये हो जाएगी 0.33 और बाद में अपना लास्ट में बन जाएगा 3 नंबर वाली 1/3। तो गाइज मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर गाइज। दूसरा तरीका गाइज अपन एलसीएम ले ले, एलसीएम को अपन बराबर कर ले, लेकिन जो छोटी संख्या दे रखी है छोटी संख्या को अपन इस तरीके से सोल्व करें वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ईशान का एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से दुगुना कार्य है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस प्रकार को कितने दिन में करेगा। अब गाइज हिंदी लैंग्वेज हो सकती है आपको समझ में नहीं है, इसको आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करोगे आपकी समझ आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एहसान इज ट्वाइस एज गुड एज ए कमल। सिंपल सी बात है, कमल की जो एफिशिएंसी है एहसान की एफिशिएंसी डबल है, यानी कमल से मतलब डबल गुना अच्छा है, गुड वर्कर है। गुड वर्कर का मतलब ये हो गया कमल एक काम को जितने समय में करता है एहसान उससे डबल काम करता है उस समय के अंदर। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे किसकी एफिशिएंसी, किसकी क्षमता, दक्षता ये ज़्यादा है। तो गाइस पहली लाइन है ईशान इज ट्वाइस एज गुड एज ए वर्कर एज ए कमल। तो गाइज मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ये तो हो गया मेरा ईशान को गाइज मैं इससे रख देता हूँ, ईशान को मैं इससे डिनोट कर देता हूँ और कमल को मैं कैसे डिनोट कर देता हूँ। तो गाइज ईशान और कमल मैंने दोनों को रख दिया। तो गाइज इधर मेरी आ जाएगी दक्षता या एफिशिएंसी या क्षमता, मैं कुछ भी लिख देता हूँ, एफिशिएंसी या दक्षता या कुछ भी रख देता हूँ। अब किसकी दक्षता डबल है, ईशान डबल वर्कर है तो गाइज ईशान की दक्षता हो जाएगी 2 और कमल की दक्षता हो जाएगी 1, क्योंकि ईशान और कमल की जो दक्षता का अनुपात है वो आ जाएगा 2:1। मैंने नहीं लिखा है, यहाँ से जो पहली लाइन दे रखी है उससे मैंने लिखा है। क्लियर है गाइज। यानी जो अच्छा वर्कर होगा वो कम समय में डबल काम करेगा, यानी वो डबल एफिशिएंट है, उसकी दक्षता डबल है। ये लाइन आपको समझ में आनी चाहिए। तो गाइज ईशान की दक्षता कमल से डबल है, ये पहली लाइन कह रही है तो मैंने रख दिया। आगे कह रहा है कि दोनों एक कार्य को 29 दिन में करते हैं। तो गाइज इसका मेरे को पता नहीं कितने दिन में करता है, इसका भी मेरे को पता नहीं कितने दिन में करता है। अगर दोनों को मैं साथ में मिला दूँ, तो गाइज वो 29 दिन में उस काम को ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है कि केवल कमल इस प्रकार को कितने दिन में करेगा। गाइज अपने से ओनली कमल का पूछा गया है।
ये अपने को बताना कि कमल कितने दिन में करेगा। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं गाइज। सबसे पहले देखिएगा दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ई और के की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 + 1 यानी 3। दोनों की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी तो गाइज कुल वर्क कितना हो जाएगा, कुल वर्क मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य देखिएगा अगर दोनों की दक्षता 3 है, दोनों 29 दिन में कर रहे हैं तो 3 × 29 टोटल कार्य हो जाएगा। कुल कार्य हो गया 3 × 29। अब गाइज कमल का पूछा गया तो कमल कितने दिन में करेगा, कमल कार्य करेगा कितने दिन में करेगा गाइज, कमल कार्य करेगा। टोटल कार्य कितना आपका, टोटल कार्य 29 × 3 हो गया। अपॉन में कमल की एफिशिएंसी कितनी है, कमल की एफिशिएंसी है गाइज 1, तो 1 का भाग दे लेते हैं तो ये अपना आंसर हो जाएगा 29 × 27, 3 दूनी 6, 2 8, 87 दिन में। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गाइज, समझ में आ गया। आगे बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो आप समझ लीजिएगा और दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो यदि समझ में नहीं आता है तो गाइज। यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87 डेज के अंदर कमल उस कार्य को खत्म करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनटीपीसी एग्जाम 2016, दीक्षा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज पर 500 रुपये उधार लिया। वह 4 साल बाद अपने स्वामी को कितने रुपए चुकाएगी। अब देखिएगा यहाँ पे पहली कंडीशन साधारण ब्याज है, ठीक है। समय कितना है गाइज, देखिएगा यहाँ पे आपको मूलधन दे रखे 500 रुपये दे रखे, ओके गाइज। दर आपको दे रखी है 5% दे रखी है। यहाँ पे आपको समय दे रखा है, समय कितना है 4 साल, समय गाइज आपको 4 ईयर दे रखा है। और कितना पूछा गया, कितने रुपए चुकाएगी गाइज, आपसे अमाउंट पूछा गया है, अमाउंट पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एस आई है तो सबसे पहले अपन एस आई निकाल लेते हैं। एस आई क्या बनेगा, एस आई बनेगा मेरे पास में PRT अपॉन में 100, ठीक है। और मिश्र धन क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा मेरे पास में P + SI, P + SI की वैल्यू मेरे को निकालनी है गाइज। तो SI कितना हो जाएगा गाइज, SI हो जाएगा मेरे पास में P, मूलधन कितने 500 रुपये, दर कितनी दे रखी है, दर 5% दे रखी है, समय कितना है, समय 4 वर्ष है, अपॉन में 100, जीरो कैंसिल हो जाएगा, 55 25 25 4 100। तो गाइज SI आ गया मेरे पास में 100 रुपये। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कितने रुपए लौटाएगी। तो गाइज मिश्र धन मेरा बन जाएगा, मूलधन था 500 रुपये और 100 रुपये ब्याज के हो गए तो वो 600 रुपये लौटाएगी। तो गाइज यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा 600 रुपये ये। तो गाइज आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है गाइज, समझ में आ गया। 600 ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा समझिएगा क्या कहना चाहता है। पहले तो लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, हो सकता है कि आपके समझ में नहीं है, पहली बार क्वेश्चन को समझिएगा गाइज और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा साथ साथ में। एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 2000 रुपये प्रति वर्ष 5% के चक्रवर्ती ब्याज के दर पर निवेश करती है, वह दूसरे वर्ष के अंत में कितने रुपये निवेश करेगी। गाइज देखिएगा वह पहले वर्ष में कितना रुपये इन्वेस्ट करती है, वह दूसरे वर्ष के प्रारंभ में कितना इन्वेस्ट करती है। गाइज मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्रारंभ में, प्रारंभ, ठीक है, तीसरे वर्ष का प्रारंभ। गाइज यहाँ पे क्या होगा, तीसरे वर्ष का प्रारंभ, और क्वेश्चन क्या पूछे, दूसरे वर्ष का अंत में कितने रुपए निवेश करेगी। क्वेश्चन को समझिएगा, यानी दूसरे वर्ष का जो एंड होगा वही तीसरे वर्ष का प्रारंभ होगा। ये लाइन आपके समझ में आ गई, दूसरे वर्ष का जो एंड होगा वही तीसरे वर्ष का प्रारंभ होगा। यानी मैं क्या लिखूं, दूसरे का सेकंड वर्ष का एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड का प्रारंभ। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। या तो आप दूसरे वर्ष का एंड निकाल दीजिएगा या तीसरे वर्ष की प्रारंभिक राशि निकाल दीजिएगा। अब देखिए गाइज, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ पर 2000 रुपये इन्वेस्ट करती है, तो गाइज वो पहले साल कितने रुपए इन्वेस्ट करेगी, पहले साल 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष में क्या करेगी, उसका 5%। गाइज अगर आप एक साल लेते हो, पहले साल से दूसरी साल जाते हो, तो आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज दोनों हमेशा बराबर होता है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज एक वर्ष के लिए बराबर होता है, चाहे एक वर्ष का आप चक्रवर्ती ब्याज निकालिएगा चाहे एक वर्ष का आप साधारण ब्याज निकालिएगा, दोनों बराबर आने वाली है। तो गाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2000 × 5/100। तो कितना हो गया गाइज, ये ब्याज कितना हो गया, यहाँ पे ब्याज हो जाएगा कितना हो गया, कैंसिल हो जाएगा 20 5 100। तो गाइज 100 रुपये ब्याज का बन गया। तो गाइज कितनी हो गई, अब ये राशि होगी 2100, समझिएगा। अब राशि होगी 2100 रुपये राशि हो गई, समझिएगा 2100 रुपये राशि हो गई। 2000 रुपये, क्वेश्चन को समझिएगा, 2000 + 2000 का ब्याज, समझिएगा। जैसे फर्स्ट साल 2000 रुपये, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 2000 + 2000 का ब्याज।
तो कितना हो जाएगा, गाइज 2100 रुपये हो गया। ओके गाइज, तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, दूसरे वर्ष का एंड है, यानी 2100 रुपये तो ये है गाइज, मैं दोबारा से यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ। 2100 रुपये तो ये हो गए, प्लस 2000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगी, तो कितना हो जाएगा 4100 प्लस 4100 का ब्याज, ये आपका आंसर बनेगा। तो गाइज 4100 का ब्याज कितना बनेगा, प्लस ये बन जाएगा 4100 इंटू 5/100, 20 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा आपका 5 और 500 के 20 205, तो 4100 प्लस 205, तो इधर कर देता हूँ मैं 4100 प्लस 205, तो मेरा आंसर हो जाएगा 4305। ये मेरा गाइज आंसर बनेगा। क्वेश्चन को समझिएगा आप थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा गाइज। क्वेश्चन की भाषा समझिएगा, क्वेश्चन की भाषा समझ में आना बहुत जरूरी है गाइज। क्या कहता है, पहले वर्ष के अंदर वो 2000 रुपये इन्वेस्ट करती है, फिर वो क्या करेगी, 2000 का ब्याज भी तो मिलेगा एक साल के बाद में, तो 2000 पर ब्याज हो गया 100 रुपये, तो ट्राई कितनी हो गई 2100 रुपये हो गई, 2100 हो गई, फिर क्या होगा 2100 प्लस 2000 तो हो जाएगा 4100 प्लस 4100 का ब्याज, तो टोटल राशि बन जाएगी आपकी 4305। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आएगा जी, एक बार कोशिश कीजिएगा दोबारा से समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। 2, 3, 6 का चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिएगा, तो 2:3 समानुपात 6:x, तो गाइज क्या आंसर बन जाएगा मेरा 2 इंटू अक्स इक्वल टू 3 इंटू 6, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 9। तो गाइज यहाँ पे मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन सब प्रकार के हैं, मीडियम भी है, इजी भी है, हाई लेवल भी है, जैसा एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरीके से अपन 15 क्वेश्चन सेट करते हैं गाइज। ये जरूर नहीं कि इजी क्वेश्चन को अपन छोड़ दें, नहीं, इजी क्वेश्चन भी लेना, जो बिल्कुल कमजोर है उनका भी ध्यान रखना है अपने को। ओके गाइज, आंसर बन जाएगा x बराबर 9। बिल्कुल पैटर्न ऐसा ही आने वाला है, सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, इससे मतलब स्पेशली आपका हर प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे गाइज आपको। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। मिस्टर अर्थी एक योजना में 16,000 रुपये निवेश करते हैं, वह वयस्क होने पर कितना धन प्राप्त करेगा यदि वह इसे 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करेगा। ओके गाइज, यहाँ पे देखिएगा 9 महीने के लिए प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करेगा। ओके गाइज, अब गाइज यहाँ पे एक कंडीशन नहीं दे रखी, वो कंडीशन मेरे को इंग्लिश वाले में दे रखी है। यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये टर्म्स हिंदी के अंदर नहीं आ रहा कि वह क्वार्टरली कंपाउंड कर रहा है। क्वार्टरली का मतलब हो गया एक साल के अंदर वो 4 बार कर रहा है, क्वार्टरली का मतलब एक साल के अंदर 4 बार कर रहा है, काउंट कर रहा है, यानी हर 3-3 महीने के बाद में। अब गाइज क्वार्टरली का क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे मेरे को रेट क्या दे रखी है, रेट मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है गाइज, रेट मेरे को दे रखी है 20%, समझिएगा 20%, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 9 मंथ। ठीक है, अब ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली होने की वजह से क्या होगा, मैं दर में 4 का भाग दे दूंगा और समय को 4 से गुणा कर दूंगा। तो गाइस क्वार्टरली है, यहाँ पे क्वार्टरली की वजह से रेट कितनी हो जाएगी 20/4 यानी 5% हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा 9 × 4 यानी 36 महीने, 36 माह है, और 36 माह है, 36 माह है, और 36 माह का मतलब हो गया 3 ईयर। ये हो गया मेरा, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। अब अपन सोल्व कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना रुपए निवेश किया, अपने को मिश्र धन बताना है। तो गाइस सबसे पहले देखिएगा, मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ, 16,000 रुपये हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16,000 रुपये। अब गाइस मैं 3 लाइनें खींच लेता हूँ 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष है तो मैंने 3 लाइन खींच ली। तो गाइस 5% का मतलब कितना हो गया 5/100 यानी 1/20, 5% का मतलब हो गया 5/100, 5/100 का मतलब गाइस 1/20। क्लियर है। तो गाइस इसका मैं 1/20 निकाल लेता हूँ, इसका 1/20 कर देता हूँ, इसका 1/20 कर देता हूँ। मेरे पास में मूलधन है ये, मैं डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो 16,000 में मैं 20 का भाग देता हूँ तो गाइस 800 हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरा 800 आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरा 800 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। तो 800 में फिर से मैं 20 का भाग देता हूँ, तो 800 में 20 का भाग दूंगा तो गाइस 40। इस 800 का ब्याज कितना बनेगा, इस 800 का ब्याज बनेगा फिर से 40 रुपये, इस 800 का ब्याज बनेगा 40 रुपये, और इस 40 का ब्याज कितना बनेगा, 40 में 20 का भाग दूंगा तो 2 रुपये। गाइस ये टोटल सम करूंगा मेरे पास में ऐसा ही आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में CI कितना हो जाएगा 8 × 2400, 4 × 12 120 प्लस 2, ये बन गया मेरे पास में 2 2 4 1 5 और 2। गाइस CI आ गया मेरे पास में, ये CI बन गया मेरे पास में 25-22। ठीक है, P मेरे को दे रखा है 16,000, अमाउंट कितना बन गया इनको मैं जोड़ लेता हूँ, P + CI ये बन जाएगा 16 × 2 18,522 रुपये। ये मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा।
क्लियर है गाइज। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम का है। ओके गाइज, क्वेश्चन क्या कहते हैं, किस वर्ष में सेकंड प्रकार के वाहनों का विक्रय लगभग फिफ्थ प्रकार के वाहनों का 25% है। अब गाइज देखिएगा, सेकंड प्रकार के वाहनों का फिफ्थ प्रकार के वाहनों का 25% है। ये चीज़ आपकी समझ में आएगी कि नहीं। यानी सेकंड प्रकार के जो भी वाहन है वो फिफ्थ प्रकार के अप्रोक्सीमेट आपके 1/4 होने चाहिए। फिफ्थ प्रकार के यानी पाँचवें प्रकार के, देखिएगा ये है आपके सेकंड टाइप और ये आपके पाँचवा टाइप है। ये कह रहे हैं सेकंड प्रकार के वाहनों का विक्रय लगभग फिफ्थ प्रकार के वाहनों का 25% होना चाहिए। यानी कुल मिला के ये इसका 4 गुना होना चाहिए। क्लियर है, एक ही बात है, या तो ये इसका 4 गुना होना चाहिए या ये इसका 1/4 होना चाहिए। ठीक है गाइज, यानी फिफ्थ प्रकार के वाहन हैं आपके सेकंड के 4 गुना होने चाहिए। एक ही लाइन है, या तो ये लाइन देख लीजिएगा या ये लाइन देख लीजिएगा, एक ही फ़र्क है। ये चीज़ आपके समझ आई कि नहीं आई, सबसे पहले ये समझ आना जरूरी है, तभी अपन आगे सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड प्रकार के वाहनों का विक्रय लगभग फिफ्थ प्रकार के वाहनों का 25% था। तो कहा ये सेकंड प्रकार के वाहन हो गए, ये फिफ्थ प्रकार के वाहन हो गए, तो ये वाहन है यानी दूसरे के अंदर पाँचवें के 1/4 होना चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है गाइज, अब देखिएगा, या इसको मैं किससे 4 से मल्टीप्लाइड करूँ ताकि ये बिल्कुल बराबर आ जाए। देखिएगा गाइज, इसको 4 से मल्टीप्लाइड करिएगा, क्या ये आ रहा है क्या, करके देखिएगा। 64 को मैं 4 से करता हूँ तो अप्रोक्सीमेट 60 ले लेता हूँ, तो 6 चौक 240, तो ये भी नहीं आ रहा। इसको 60 से करता हूँ तो ये भी नहीं आ रहा 240। इसको गाइज मैं 4 से करूँ तो कितना हो जाएगा, 80 ले लेता हूँ, तो 80 × 4 320 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा। इसको मैं 4 से करता हूँ 90 × 4 यानी 360 आना चाहिए, ये भी नहीं आ रहा। इसको गाइज मैं 4 से करता हूँ तो गाइज क्या आंसर बनेगा, ये हो जाएगा मेरा 400, अप्रोक्सीमेट आ रहा है 448 आएगा, और ये आ रहा है मेरा आंसर बन जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है गाइज, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा 2004 वाला। तो गाइज यहाँ पे मेरे को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर बनेगा मेरा ऑप्शन नंबर सी 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन। 2003-04 में फर्स्ट प्रकार के वाहनों का विक्रय में समान प्रतिशत वृद्धि हुई तो देखिएगा क्वेश्चन को समझिएगा गाइज, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2003 और 4 गाइज, ये आपकी 2003, ये आपकी 2004। 2003-04 में फर्स्ट प्रकार के वाहन, आपकी बात हो रही है ओनली फर्स्ट प्रकार के वाहन की। 2003-04 में फर्स्ट प्रकार के वाहनों का विक्रय में समान प्रतिशत वृद्धि हुई, यानी 3 से 4 में कितनी परसेंट वृद्धि हुई, 3 से 4 में 2003 से 4 में परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई गाइज वो मैं निकाल लेता हूँ, कितनी हुई, ये रही, ये यहाँ से मैं परसेंटेज वृद्धि निकालूंगा क्योंकि फर्स्ट प्रकार के वाहन है, तो हो जाएगी 107 - 81 अपॉन में 81 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो गई गाइज। 107 - 81 अपॉन 81 मल्टीप्लाइड बाई 100। पहली लाइन मैंने लिख ली। 2003 से 4 में फर्स्ट प्रकार के वाहनों की विक्रय में समान प्रतिशत वृद्धि हुई, तो मैंने यहाँ पे रख लिया समान प्रतिशत वृद्धि हुई। तो 2005 में अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 2005 में कितने फर्स्ट प्रकार के वाहन बिक्री की जाएगी। अब गाइस देखिएगा, यहाँ पे मैं 2005 लिख लेता हूँ। 2005 में सपोज कीजिएगा टाइप 1 के अक्स वाहन बिके, ठीक है, तो परसेंटेज बिक्री कितनी होगी, 2005 की परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2005 में परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी। 2005 में अक्स वाहन, 2004 में 107 वाहन अपॉन में 107 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। देखिएगा 2003 से 2004 में परसेंटेज वृद्धि होती है गाइज 107 - 81 अपॉन 81 इंटू 100, और 2004 से 2005 में वृद्धि कितनी होती है, 2005 में मैंने अक्स मान ली, तो अक्स माइनस 107 अपॉन में 107 इंटू 100। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिएगा, ये मैंने वृद्धि निकाली, यह है 2003 से 4 तक की वृद्धि, यह है 2004 से 5 तक की वृद्धि। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि समान वृद्धि होती है, समान प्रतिशत वृद्धि हो रही है दोनों केस के अंदर, तो दोनों केस के अंदर समान वृद्धि हो रही है, तो दोनों को बराबर रख दीजिएगा, इक्वल टू अक्स माइनस 107 अपॉन में 107 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब गाइस ये जो इक्वेशन बने, अब इस इक्वेशन को आप लोगों को सोल्व करना है और अक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है गाइस। अप्रोक्सीमेट आप इसको सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 141, ठीक है। मैंने आपको पैटर्न समझा दिया कि कहना क्या चाहता है, ठीक है गाइज। यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद में 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा गाइज, जोड़ बाकी करने की जरूरत नहीं है, एक बार आपका 107 वाला कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2003 में विक्रय होने वाले फर्स्ट प्रकार के वाहनों की संख्या, 2003 में
विक्रय होने वाले फर्स्ट प्रकार के वाहनों की संख्या। ओके गाइज, लगभग 2002 में विक्रय होने वाले वाहनों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है देखिएगा। तो गाइज यहाँ पे अपने को क्या करना है, 2003 का फर्स्ट प्रकार, ऊपर तो लेना है 2003 का फर्स्ट प्रकार, नीचे क्या लेना है 2003 में विक्रय होने वाले फर्स्ट प्रकार के वाहनों की संख्या, नीचे क्या लेना है 2002 में विक्रय होने वाले वाहनों की कुल संख्या, नीचे लेना है गाइज मेरे को 2002 का कुल संख्या। ओके गाइज, कितना प्रतिशत था, तो प्रतिशत के लिए मेरे को 100 लगाना है। अब गाइज इसको मेरे को सोल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना चाह रहा है। 2003 का फर्स्ट प्रकार, तो 2003 का फर्स्ट प्रकार क्या हुआ 81, तो नीचे ऊपर तो लेना है मेरे को 81 अपॉन में कुल संख्या 2002 की कुल संख्या कितनी बनेगी, इन सबको गाइज मेरे को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करूँगा तो कितना आएगा गाइज, ऐड कर लेते हैं, चलो फटाफट अपन 2002 के अंदर ऐड करता हूँ तो कितना बनेगा गाइज देख लेते हैं। 400, 200, 600, 600, 200, 800, 800 तो ये बन गए मेरे पास में। ओके गाइज, यहाँ पे देखिएगा 70, 70, 70, 140, 140 और 40, 80, 80, 80, 10, 90, 90, 190 ये बन गए मेरे पास में। ओके गाइज, ऊपर वाली संख्या 2 हो गई, 9 और 2 11, 11 8, 11 8, 19, 19, 19, 19 और 4 23। ओके गाइज, ये आएगा मेरे पास में 3, 9 और 2 11, असल 1, 8 1, 9 1, 10, 1013, नीचे आ जाएगा मेरा 1013 मल्टीप्लाइड बाई 100। ओके गाइज, ये बन जाएगा मेरे पास में 8100 अपॉन में 1013। तो अप्रोक्सीमेट ये कितना आंसर आएगा वो अपने को गाइज आंसर निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट आप 8 आ रहा है, तो गाइज आंसर बन जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। क्लियर है गाइज। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिछले वर्ष की तुलना में 2003 की बिक्री में परसेंट वृद्धि किस प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम थी। अब देखिएगा गाइज, पिछले वर्ष की तुलना में 2003 गाइज 2003 और मेरे को 2002 का कंपैरिजन करना है। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 2003 की बिक्री में परसेंटेज वृद्धि किस प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम थी। ये 2003 है, ये 2002। अब गाइस देखिएगा, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या बनेगा, फर्स्ट केस के अंदर वृद्धि कितनी बनेगी मेरी 81 माइनस 72 अपॉन में 81 माइनस 72 अपॉन में 72 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये तो बनेगी गाइस मेरी फर्स्ट केस के अंदर। क्लियर है, तो ये कितनी हो जाएगी 81 में से 72 गए 9/72 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है गाइज। दूसरे केस के अंदर क्या बनेगी, दूसरे केस के अंदर क्या बनेगी, सेकंड केस में 93 माइनस 79, 93 माइनस 79 अपॉन में 79 इंटू 100, ये कितनी बन जाएगी दूसरे केस के अंदर। डिफरेंस करूँ तो कितना आएगा गाइज 80 14, 14/79 मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर है गाइज। तीसरे केस के अंदर क्या बनेगी परसेंट। अब देखिएगा तीसरे केस में और चौथे में मेरे को निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप 248 का भाग दोगे, यहाँ पे आप 210 का भाग दोगे, यहाँ 404 का भाग दोगे, तो गाइस ये तो संख्या और कम होने वाली है आपकी। यदि आप जितनी बड़ी संख्या का भाग दोगे वो संख्या आपकी इतनी छोटी आने वाली है। तो गाइस इनको तो मैं सोल्व करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 248 का भाग, 210 का भाग, 404 का भाग तो मैं दूंगा तो मेरा आंसर और छोटा बनेगा। यहाँ पे ओनली 72 का भाग दे रहा हूँ, यहाँ 79 का दे रहा हूँ, यानी जो आंसर आएगा बड़ी संख्या तो मेरी इन्हीं में बनने वाली है, या तो टाइप 1 बनेगी या टाइप 2 बनेगी। अब देख लीजिएगा गाइस, अप्रोक्सीमेट ये संख्या कितनी बनेगी, अगर मैं 14 और 80 मानूँ इसको, 14.70, 484, यानी ये गाइस अप्रोक्सीमेट में 100 में 5.5 का भाग दे लेता हूँ। ठीक है, 100 में 5.5 अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ मैं गाइस, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा मेरा 8, ये हो रहा है 100 में 8 का भाग। गाइस 100 में 8 का भाग दोगे, एक तो आप 100 में 8 का भाग दोगे, एक आप 100 में अप्रोक्सीमेट आप 5.5 का भाग दोगे। ठीक है, तो बड़ी कौन सी आएगी, तो ये संख्या आपकी बड़ी बनेगी। ठीक है, 100 में आप कम संख्या का भाग दे रहे हो तो ये संख्या आपकी बड़ी बनेगी। तो ये कौन सा हो गया टाइप 2, तो टाइप 2 के अंदर आपकी वृद्धि सबसे ज़्यादा होने वाली है। तो गाइस मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं किया, आप लोगों को मैंने समझा दिया। आई थिंक ये सही है, इतना ही क्वेश्चन करने चाहिए, ज़्यादा वीडियो लेंथी बन जाएगा, फिर आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। कोशिश थी कि अपन 30 क्वेश्चन करें, लेकिन मैं 25 पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज वाले के अंदर थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के थे गाइस। ओके गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।